शीतलहर की। शीतलहर के चलते प्रदेश में सर्दी के साथ साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। चक्रवाती तूफान पेतई की इस रिकॉर्ड ट्रोक सर्दी का जिम्मेदार माना जा रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। किसानों की फसलों को भी ठंड से नुकसान हो रहा है। पेश है इसी पर रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान पेतई का असर लगभग पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में ठंडी हवाएं और बारिश हो रही है, जिससे तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसा ही हाल कुछ मध्य प्रदेश में है, जहां शीतलहर की चपेट में कई जिले और शहर आ गए हैं। ठंड के इस कहर को लेकर सबसे पहले बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां ठंड ने कहर बरपाया हुआ है। छिंदवाड़ा जिले में ठंड अपना असर दिखा रही है। विगत 2 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले का पारा 6 डिग्री से भी नीचे चला गया है। ठंडी हवाओं का कहर जारी है, जिसके चलते लोग रात के साथ साथ दिन में भी अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं। शीतलहर के चलते शहर में ठिठुरन बढ़ गई है। शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं और जो लोग घर के बाहर हैं, वो भी लकड़ी और कचरा जलाकर अलाव के आसपास बैठकर ठंड से बच रहे हैं। यही हाल प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है, जहां तेज रफ्तार से आने वाली उत्तरी हवाओं ने प्रदेश में शीतलहर को और बढ़ा दिया है। बात करें लोगों की, तो लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आने वाले 2 से 3 दिनों में सामान्य से कम तापमान रहेगा। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी भोपाल के रेन बसेरा पे, जहां पे जो आम जनता है वो शीत लहर से बचने के लिए किस प्रकार अलाव का सहारा ले रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ठंड से बचने के लिए अलाव का लकड़ी देते हैं, बिस्तर है, रेन बसेरा पास में है, सब व्यवस्था है नगर निगम तरफ से। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि नगर निगम द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, किस प्रकार वो इस खुले आसमान पे बैठ के अलाव का सहारा लेके ठंड से बच रहे हैं। आप जैसे साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो अलाव है उसकी जो लो है लोगों को कहीं ना कहीं राहत पहुंचा रही है। शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। शाहजहांपुर में ठंड ने बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। ऐसे में खेतों में खड़ी आलू की फसलों को भारी नुकसान पहुँचा है। बर्फीली हवाओं से पौधों के पत्ते गिर गए हैं। आलू की पैदावार के लिए प्रदेश भर में जाना जाने वाले इस क्षेत्र में किसानों ने प्रशासन से सर्वे की मांग करते हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। बीती रात को जो ठंड से बर्फीली ठंड गिरी, उससे आलू की जो फसल अभी आपको दिखाई दे रही है, उसमें मेरा 2 बीघा खेत भी पूरा नष्ट हो चुका। बाकी का ये आसपास पड़ोस के भी सभी किसान भाइयों के आलू के खेत पूरे ही नष्ट हो चुके हैं। चक्रवाती तूफान पेतई की वजह से उठने वाली बर्फीली हवाओं से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। ठंड के तेवर ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बीते 2 दिनों से चली बर्फीली हवाओं ने अब फसलों को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया है। खेतों में फसलों पर बर्फ की चादर दिखाई दी, जिसने किसानों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। तो वहीं बोरिंग के पाइप तक में बर्फ जम गई है। कर्ज माफी के बाद अब सरकार के सामने किसानों से जुड़ी यहाँ एक और मुसीबत सामने आई है, जो सरकार के लिए चुनौती बनती दिख रही है। फसलों के ऊपर बर्फ जम गई है, इससे चने और आलू की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे सीजन का सबसे ज्यादा पाला इस बार पड़ा है और फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। धीरे धीरे नुकसान का पता भी और चलने वाला है, क्योंकि एकदम अभी 1-8 घंटा ही हुआ है, पर धीरे धीरे शाम तक पता चलेगा कि फसलों में कितना नुकसान हुआ है। और ठंड को लेकर बात करते हैं इंदौर की। उत्तर भारत में जारी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी का असर मालवा के इंदौर सहित
मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट का दौर जारी है। रात का तापमान कम होकर लगभग 9 डिग्री हो गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -7 डिग्री चल रहा है। बर्फबारी भी जारी है और वहां से चलने वाली बर्फीली हवा अपने साथ ऐसी ठंड ला रही है। कुछ दिनों पहले तक हमारे यहाँ जो थोड़ा सा तापमान काफी कम था, बिलो नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होकर नॉर्मल स्थिति में आ गया था। परंतु उस समय जो विंड डायरेक्शन था वो विंड डायरेक्शन चेंज हुआ था और अब पुनः चेंज होकर हमें उत्तर की तरफ, कश्मीर की तरफ से फिर से विंड डायरेक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं हमारी तरफ आ रही हैं। और इस समय की जो स्थिति है हमारी तापमान की, जो मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 25.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास और मिनिमम टेम्परेचर 8.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और इसी के आसपास बने रहने की अभी संभावना है आने वाले 1-2 दिनों में। सर्दी के चलते पूरा मध्य प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। तो वहीं चक्रवाती तूफान फेतई ने ठंड के इस असर को दोगुना कर दिया है, जिसके चलते किसानों को भारी दिक्कतें हो रही है। आम लोग भी सर्दी से बचने के लिए दिन में ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।